Validity will be changed. That's okay. But Number one. it has been already done. So what is the main focus? What is the main Nothing, just motto? fooling people. जनगणना का अभी निष्कर्ष निकल के आया है, जनता को क्या फायदा होने वाला है? हमारे जैसा आपके जैसा जनता को क्या फायदा होने फायदा नहीं होगा, जो फायदा होगा नेता को फायदा होगा। ये जातीय जनगणना का कल निष्कर्ष निकल के आया है। पूरी जनगणना इतने दिनों से हो रही थी, बिहार सरकार ने करवाया, क्या औचित्य है इस जनगणना का? अभी मैं शहीद भवन के पास हूँ और यहाँ से मैं आज स्टार्ट करने वाला हूँ अपने सेशन को, तो आप मेरे साथ बने रहिएगा। वंदे मातरम, जय हिंद। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा कि कल बिहार में जातीय जनगणना का निष्कर्ष आ चुका है और इस निष्कर्ष के बारे में आज मैं पब्लिक ओपिनियन लूंगा और इस वीडियो में कैद करूंगा लोगों के विचार। सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि ये कितना आवश्यक था बिहार के लिए, क्यों किया गया, इसके पीछे मंशा क्या रही है, लोगों को क्या फायदा होने वाला है इस जातीय जनगणना से। साथ साथ जो हमारे यहाँ स्थितियां चली आ रही है जातीयता की, क्या इससे बढ़ोतरी होने वाली है या जातीयता नामक चीज जो कि और भी धीरे धीरे लोगों के अंदर में समाएगा। तो इस सब चीजों को जानेंगे लोगों से बात करके, तो मेरे साथ बने रहिएगा। रोहित नाम है। क्या करते हैं? हम भी पढ़ते लिखते हैं। अच्छा, देखिए, ये सब आदमी जनता को उल्लू बनाने का काम हो रहा है। पहले तो ये जातीय जनगणना नहीं है, सर्वे है। अच्छा, सर्वे के नाम से लिया गया है, ये इसका कोई लीगल वैलिडिटी नहीं है। ये आंकड़ा गवर्नमेंट ऑफ बिहार नहीं मानेगी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार कुछ भी कहे, लेकिन नहीं, हम ये बात आप जैसे बोले कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार का नहीं है, नहीं मानेगी। गवर्नमेंट ऑफ बिहार सुप्रीम कोर्ट में गई है। सुप्रीम कोर्ट में क्या बोली है? इट्स जस्ट अ सर्वे, इट्स नॉट सेंसस। क्लैरिटी नंबर वन। ओके, सो बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स देयर कैन नॉट बी एनी लेजिस्लेशन मेड because its validity will be changed. That's okay. But Number one. it has been already done. So what is the main focus? What is the main Nothing, just motto? fooling people. जनता को उल्लू बनाते रहिए। तो सबको पता है कि भाई किसका संख्या मोटा मोटी क्या नया प्राप्त कर लिया है। That is known. It's just fooling people. So why the people of Bihar is क्योंकि जनता अशिक्षित है। जनता को सही अपने मुद्दे पता ही नहीं है। अपना मुद्दा होना चाहिए कि मेरा रोजगार, मेरी बेहतरी। जनता को ये पता नहीं है। जनता बेचारी रोजगार के लिए भटक रही है, जातीयता में और बांट रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आप जाति में टुकड़ा टुकड़ा करते चलिए। और जाति तो कॉन्स्टिट्यूशन, ये जो लोग जो सर्वे करते हैं वो जाति देते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में कहाँ लिखा हुआ है कि इतना सैकड़ों जातियां होंगी? वेयर इज इट डॉक्यूमेंटेड? ये सब कहानी है। जनता को उल्लू बनाते रहो। अब नीतीश कुमार जिस जाति से आते हैं, अगर हम मान ही लें, तो उनका प्रतिनिधित्व कितना प्रतिशत है और वो कितना साल से मुख्यमंत्री हैं? बहुत सालों से है। देन हाउ इज इट जस्टिफाइड? There is nothing like that, but the people of Bihar. इसकी जीत। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। क्या करते हैं? फिलहाल तो बेरोजगार है। अच्छा, बेरोजगार है। ये बताइए, जातीय जो जनगणना का अभी निष्कर्ष निकल के आया है, जनता को क्या फायदा होने वाला है? हमारे जैसा आपके जैसा जनता को क्या फायदा होने फायदा नहीं होगा, जो फायदा होगा नेता को फायदा होगा। नेता को फायदा होने वाला है। तो ये जातीय समीकरण और जातीय लोगों की काउंटिंग करके मतलब क्या दिखाना चाहती है सरकार? अपना वोट बैंक दिखाना चाह रही है। मतलब किस तरह का वोट बैंक? जैसे मान लीजिए हम मुस्लिम है, तो हम मेरा कितना वोट है, वो यादव है तो उनका वोट कितना है, वो उस जगह नेता लोगों को फायदा होगा। अच्छा, आम जनता को क्या मिलेगा? अच्छा, आम जनता तो फिर एक दूसरे से लड़ेगी नहीं जनता? शुरू से जो इतिहास रहा वही इतिहास चलेगा ना, बदल थोड़ी जाएगा। हाँ, वही मैं पूछ रहा हूँ कि क्या इससे हमारा विकास होगा या हम मानसिक स्तर पे एक दूसरे से और अगेंस्ट हो जाएंगे? मानसिक स्तर पर जिसका बचर, जिसका बल ताकत, वही आगे बढ़ेगा। अच्छा, हाँ, जैसे कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि मैं था ही नहीं, मेरे घर जनगणना करने वाले आए भी नहीं, जनगणना हो गया, तो किस तरह की जनगणना है? कर्मचारी लोग बता पाएगा। नहीं, कुछ अभी तक जैसे ये भी है जनगणना में कि मात्र बिहार के 63 लाख लोग ही आउट ऑफ बिहार रहते हैं, बाकी सब लोग बिहार में रहते हैं। क्या ये सही है? सही बात है, बाहर रहते हैं। नहीं, मतलब उनकी जनगणना में काउंटिंग होनी चाहिए थी या नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो आउट ऑफ बिहार हो गए, मतलब वो दूसरी जगह विजिट, मतलब बिहार का या आधार कार्ड ये सब यूज कर रहे हैं। आधार कार्ड तो पूरा इंडिया में एक है। मतलब ये क्या नाम है, जो चुनाव वाला होता है इलेक्शन कार्ड, वो वहाँ का भी यहाँ का भी। तो सरकार को देखना चाहिए ना, सब ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें क्यों नहीं बदलाव हो रहा है? हाँ, तो ये बताइए कि ये हमारा जो विकास की बात हो रही है, तो ये जनगणना से विकास कहाँ
है। अरे विकास नेता लोग का है तो वो अपना वोट नहीं देख रहा है। तो हम जनता को भी तो सोचना चाहिए। सोचते नहीं है तो दिन में तो सोचते ना हो जाएंगे आदमी, सोचते तो ऊपर चले जाएंगे। अब निर्णय करने का समय आया है। कोई समय नहीं आया है, निर्णय कुछ नहीं करने कुछ वाले, नहीं होने वाला है। बस वोट देते बस रहिए, कमाते रहो, वोट देते रहो, नून तेल जुटाते रहो, इसी में चला जाना है ऊपर। वोट देते रहो। वो तो अपना अधिकार है, हाँ, उसका यूज करना है। यूज तो करना है ना। तो फिर कहीं ना कहीं हम वोटिंग करने जाएंगे तो अच्छा ये यादव जी है, ये राजपूत का कैंडिडेट है, ये भूमिहार का कैंडिडेट है, ये पासवान जी का ये कैंडिडेट मानसिकता है। नहीं बदलेगा, 100 बरस लगेगा इस सब मानसिकता बदलने तो ये में। तो और बढ़ाने का काम कर रही है ना सरकार। इससे जो जनगणना का रिस्क है इससे हाँ। और बढ़ेगा। नहीं से कब बढ़ेगा, वो कब बढ़ेगा, तो शुरू से है। नहीं, बीच में कुछ अगर मैं यादव हूँ तो मैं यादव को वोट दूंगा। अच्छा, पार्टी बेसिस में काम बिहार में चुना हुआ है, ये होगा। बताइए एक बार में ये सही है या गलत है? वहाँ गलत है तो कितना पॉइंट देंगे 10 में? कहा, इतना नेगेटिव कितना देंगे? अरे 0 सब खत्म है। तो ये ये देखिए कारण का है, वोट की राजनीति कहाँ से घबराई, इंदिरा गांधी का देन है। इंदिरा गांधी ने नसबंदी चलाती, अना वोट बैंक की राजनीति खड़ा होती। जी, जो समझदार थे, जैसे बड़े कास्ट छोटे कास्ट कहा जाता है उसमें थे, उनका वोट बैंक है, हम दो हमारे दो में। अरे तो नीतीश कुमार जी तो बहुत बुद्धिजीवी लीडर। अरे ये क्या करेगा, इधर दल बदलू लेता, इधर उधर देखा कि नहीं कुछ आम मिलेगा तो इधर बहुत अच्छा रहा है। अरे कुछ नहीं रहा है, उधर थोड़ी है। वो सब जो भी है लालुए सब है, लालुए की देन है, और वही है। जब तक है लालू तब तक बिहार में आलू रहेगा, आलू रहेगा। कुछ बदलाव होने वाला नहीं है। अच्छा, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, कि क्या इस जनगणना से बिहार का विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी? अच्छा, जैसे हम लोग बिहार पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं, इस तरीके का क्वेश्चन वायरल हो गया। कैंसिल भी हो गया, कैंसिल भी हो गया। किसके मिलजुल हो रहा है, सरकार की मिलजुल हो रहा है। सरकार नहीं करेगा तो ये क्वेश्चन वायरल होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये जो जनगणना की बात हो रही है, इससे फायदा किसको होगा? जनता जैसा क्या जातियों को भी कुछ फायदा होने वाला है, जो जाति ज़्यादा बढ़ गए हैं? जाति जिसका वर्चस्व है, जब सरकार जिसको करेगा उसको फायदा होगा। मतलब जातीय समीकरण हमारे यहाँ और ज़्यादा कठोर होने वाले हैं, लोग जाति की तरफ बहुत झुकाव होने वाला है, और यहाँ जितने भी आगे के समीकरण बनेगा वो जाति के आधार पर होगा। हाँ, हो रहा है। ज़्यादा जाति है वहाँ जाति अच्छा, धन्यवाद। आइए कुछ और लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? ये बताइए, जातीय जनगणना का कल निष्कर्ष निकल के आया है। पूरी जनगणना इतने दिनों से हो रही थी, बिहार सरकार ने करवाया। क्या औचित्य है इस जनगणना का? क्या है, एक तरफ से उचित भी है और नहीं, उचित अनुचित क्या औचित्य है? मैंने इसका क्या जरूरत थी? जरूरत क्या थी? सरकार को पता करना था कोई परसेंट कौन जाति के लोग हैं, इसलिए कराया। सरकार कराया। अच्छा, मतलब परसेंटेज तो ये ऑलरेडी जानने की, लेकिन एक बात ये नहीं थी कि जातीयता ऑलरेडी और चरम पे जाएगा। वो तो जातीयता तो ये है जाएगा। नहीं, इस जनगणना से आपसी मतभेद और बढ़ेंगे। अब बढ़ेंगे, सरकार की जो सोच है नहीं, वो अपना सरकार की बात में, आपकी बात में जानना चाह रहा हूँ कि इससे क्या जातीय समीकरण चेंज होंगे, लोगों के विचार बदलेंगे, या आपसी वैमनस्य, आपसी द्वेष और बढ़ेगा? आपसी द्वेष क्या बढ़ेगा, जो है वो है। हम लोग को क्या तो जो करना है वो करना है। नहीं, खुल के बोलिए ना, बाकी सब- मतलब ये लोग देखेंगे आपको। हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत ना है, देखने दीजिए। इसका डेवलपमेंट से क्या संबंध है? इस जातीय जनगणना का 500 करोड़ रुपया जैसे कि बिहार की जनता पे लगा दिया गया टैक्स के रूप में, तो इससे फायदा विकास को क्या होगा, जनता को क्या होगा, ये बताइए। कि जनता को क्या होगा, जनता को जो होगा हो रहा है वो होगा। नहीं, मतलब हो रहा है, क्या हो रहा है बताइए, वही तो अब जानना है। 500 करोड़ से खर्चा की सरकार, तो ये सब सरकार ना जाने ये कहाँ से लाएगी, क्या करेगी। अरे तो आप भी तो जनता है, आप भी तो सरकार से हाँ, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हम आपका राइट लोग बनता है, आप चुनाव में वोट करते हैं। हाँ, हम एकदम वोट करेंगे। हाँ, वोट करते हैं, हाँ, तो करते हैं। आपका ये राइट जानना है ना कि आखिर क्यों, किस लिए, क्या पर्पस था। अब जातीय जनगणना का वो लोग को निष्कर्ष निकल अरे रहा था। फिर पॉलिटिक्स में जाने की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आपका पर्सनल व्यू मैं जानना चाहता हूँ कि आप पर्सनली क्या सोचते हैं। आप इससे हमारे एज ए सिटीजन ऑफ बिहार, एज ए नागरिक, मतलब नागरिक होने के नाते
हमारा इससे क्या फायदा होने वाला है? आम नागरिक का क्या फायदा होगा? जो जातीय जनगणना है इससे सरकार की फायदा होगी, और जो ज्यादा कास्ट है, जो ज्यादा परसेंटेज है, वो अपना लोग देखेगा, जनता देखेगी कि किस जाति का कितने परसेंट लोग है, किस जी, जाति। मेरा वही क्वेश्चन है, आम जनता को क्या फायदा होगा? अब आम जनता का क्या फायदा होगा ये तो जनता बताएगा, हम आप भी बताएंगे। जनता है, मैं भी जनता हूँ, और लोग भी जो खड़े हैं सारे लोग जनता है। सभी लोग अपना अपना जाति जान लेंगे और क्या करेंगे। बस जाति हम जान कम ले- कम परसेंट है, हम कम परसेंट है। जाति जान लेंगे तो इससे हमारे विकास होने लगेगा। अब क्या होगा, अब तो ये हम नहीं बता सकते हैं कि विकास होगा या नहीं होगा। हम लोग को तो जो करना है वो करेंगे, जाति चाहे जहाँ बटे, चाहे सरकार जहाँ जाए, नहीं नहीं, जिस तो वही जनता मैं का कह जो रहा हूँ- काम है वो करेगी, सरकार का जो काम है वो करेगी। वही मैं कह रहा हूँ कि जातीय समीकरण जो ऑलरेडी हमारे यहाँ चले आ रहे हैं, इतनी कुंठित जातीय समीकरण है, उसको और बढ़ाना क्या या घटाना? मैं बढ़ाना या घटाना की बात नहीं, जो हो रहा है क्या ये सही है? आपसी लोग एक दूसरे से फिर वो चीजें नहीं बढ़ेंगी। देखिए, जात का तो राजनीति है, जाति जाति जाएगी नहीं। जातिगत जनगणना हो या कोई भी हो, जातिगत वोट और जातिगत राजनीति ये जाने वाला नहीं है, चाहे बिहार हो या माने अदर स्टेट कोई भी हो। जी धन्यवाद। आइए और है थोड़ा बुजुर्ग। अच्छा बताइए, इधर क्या नाम है आपका? शत्रुघ्न जी। ये जो जनगणना आपने भी देखा होगा, जनगणना का निष्कर्ष कल ही आ गया, हाँ। क्या सोचते हैं आप? मतलब जनता के लिए ये क्या नया सौगात लेके आई है? कितना डेवलपमेंट होगा? ये क्या संविधान के अनुसार है, संविधान के अनुसार है? धर्म के अनुसार नहीं है। वो नहीं पूछ रहा हूँ मैं, हाँ। संविधान की बात ही नहीं पूछ रहा हूँ, ना धर्म की बात पूछ रहा हूँ। मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या ये जनगणना से जनता को फायदा होने वाला है? फायदा जो है जैसे बनाया गया संविधान में वैसे लोग कर रहा है लोग। ये तो जातीयता की कहीं बात नहीं है। हम फिर से 85% बैकवर्ड, 15% फॉरवर्ड, ऐसा बनाया जाए, अरे भाई वही बन रहा है। वो क्वेश्चन नहीं है मेरा। कोई कुछ नहीं करेगा, वही होगा। क्वेश्चन समझिए, क्वेश्चन जो मैं पूछ रहा हूँ, इससे आम आदमी को क्या फायदा होने वाला है? मैं किसी जाति की भी, ये जाति जनगणना का होना, आम पार्टी का राज पंजाब में है, दिल्ली में है, बिहार में नहीं है। पार्टी नहीं बोल रहा हूँ, आम आदमी। आम आदमी का राज पंजाब में है, दिल्ली में है, बिहार में नहीं है आम राज। यहाँ जातीयता पर चलता है। आप पार्टी की बात नहीं कर रहे हैं, फिर आप पार्टी पे ले जा रहे हैं। जैसे ये आम आदमी है, हम आदमी है, ये आम आदमी है, ये आम आदमी है। इससे, इस जाति जनगणना से इन सबों को क्या फायदा होने वाला है? वो जाति लोग को फायदा है। जाति लोग को फायदा। हाँ, जाति में चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आम आदमी का राज नहीं है यहाँ पर, वो दिल्ली में, पंजाब में। क्या नाम है आपका? अवधेश प्रसाद। क्या करते हैं? यही दुकानदारी करते सामने हैं, देखिए थोड़ा। बिजनेस करते हैं, पान की दुकान। अच्छा, ये क्वेश्चन आपने सुन लिया है कि जातीय जनगणना का निष्कर्ष आ चुका है। जाति जनगणना से आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? आम जनता को यही फायदा होने वाला है, जो पिछड़े हुए हैं, सरकार को आंकड़ा मिलेगा कि कौन आदमी पिछड़ा हुआ है, उसको उठाने के लिए रोड मैप तैयार करेगा। इसके अनुसार मतलब उस पर ध्यान देगा। अच्छा, तो ये बढ़ाने के जनगणना लिए करवाना जरूरी था? जाति मतलब आधार, बिल्कुल जरूरी था। ये तो ऑलरेडी संविधान में दिया गया है कि 50% रिजर्वेशन के अतिरिक्त जो लोग तबके में नीचे हैं उनको उठाने के लिए हमारे नीति निर्देशक तत्वों में भी इसको कहा गया है। तो ये 500 करोड़ रुपया सिर्फ बिहार सरकार, बिहार की जनता पे थोप दी राजनीति के लिए, या राजनीति से परे होके। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, इससे हमारा, आपका, इनका विकास कितना होगा अगर सिर्फ जाति की बात छोड़ दी जाए तो? जाति की बात नहीं हो रहा है ना यहाँ तो। सरकार इसलिए किया है कि मतलब कौन कितना मतलब गिरा हुआ है, कौन जात में कितने का है, हर गिरा होने के लिए जाति जनगणना करने की क्या जरूरत है? इसलिए कि बुझाएगा, समझ में आएगा, रोज उसका आंकड़ा मिलेगा, कौन मतलब किसको विकास करना है, किसको न करना है, ये देख करके उस पर रोड मत तैयार करेगी और मतलब विकास करेगी। अच्छा, चलिए धन्यवाद। आइए एक दो सज्जन और हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, ये बताइए क्या करते हैं, पहले ये बता दीजिए। गाड़ी चलाते हैं। ये बताइए, जातीय जनगणना हो चुकी है, निष्कर्ष आ चुका है, इससे आम जनता को क्या फायदा होने वाला है? हमारे आपके जैसे लोग जो कि यहाँ पे हैं, वो जाति की काउंटेबिलिटी करा के
ये जाति के इतने हैं, ये जाति मतलब ये कुहार है, ये प्रजापति है, ये कहार है, इनसे हमको क्या फायदा होने वाला है, आपको क्या फायदा होने वाला है, इनको क्या फायदा, एक नवयुवक को क्या फायदा होने वाला है? कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं। तो फिर ये 500 करोड़ रुपया खर्च करके जाति जनगणना करने का उद्देश्य वो अपने मूर्ख बनाकर सरकार को फायदा है, हाँ? उससे तो सरकार का फायदा है। सरकार को फायदा है। हाँ, तो मतलब हम भी मुझे भी तो राइट है, आपको भी तो राइट है जानने का कि हमारा पैसा गया कहाँ, आखिर क्यों हुआ ये। और वो तो सरकार न जानेगी, हम लोग क्या जानेंगे कहाँ अच्छा गया। बताइए क्या नाम है आपका? जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी जब आप कहेंगे तब तो फिर नीतीश कुमार तो ही नहीं कॉन्स्टिट्यूशनली ये तो सही ही नहीं है। हाँ। और लालू यादव भी सही नहीं है हाँ, उनका भी नहीं था। कि उनका भी नहीं सही है। और उसके बाद ये जो तरीका है, अगर आप इस तरीके पर चलेंगे तो लालू यादव का इलाज तो सिंगापुर में होता है। भाई हाउ सिंगापुर में क्यों इलाज होता है भाई आपका? बस सोशलिस्ट है तो उनका यहाँ होना चाहिए। इट्स वेरी स्ट्रेंज। जनता तो when the people of Bihar will understand this situation, when the time will come. the time, it takes time, it takes lot of struggle. But it Freedom. takes 70 years and हाँ. still we are fighting. We will fight, we will हाँ. keep fighting. It's all because what you want you get. जनता को जो दिखता है, जो चाहिए वो मिलता है। तो क्या यहाँ की जनता सिर्फ जातीयता चाह रही है? यहाँ की जनता स्ट्रगल नहीं करना चाहती। यहाँ की जनता जो है स्ट्रगल, सही बात ये है कि जितने उसको जितना फोकस सरकारी नौकरी के प्रति उसका है, उतना फोकस अपना रोजगार करने, एक ऐसा माहौल बनाना है जिसमें बाहर के लोग आके इन्वेस्ट करें। एक दूसरे भी राज्य तो विकसित हो रहे हैं ना इसी देश में, और यहाँ से लोग भर भर के चेन्नई और बेंगलोर और जगह जगह पे जा रहे हैं। तो वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होने में वहाँ की जनता का भी योगदान है। और यहाँ की जनता को लगता है कि हम पान गुटखा खा के टूटेंगे। दैट काइंड ऑफ लिबर्टी इफ आई वांट, then obviously This is not liberty. This is anarchy. This is anarchy. This is this is the power of What is people democracy? only. What is democracy? Rule of people. by the people, by the people, Why by the the people. so how the people are, the same system gets formed. Why are you worried? जैसे लोग वैसी सरकार। That's okay, but we have to change ना। हाँ. Time भी कहता है कि No change- politician cannot change this. विनोबा भावे आए, क्रांति लाए, MS स्वामीनाथन चेंज लाए, नंदन नीलेकणी चेंज लाए। Which politician has brought a change? Tell me. हाँ, nothing, only one. Any kind. नंदन नीलेकणी आधार, स्वामीनाथन हरित क्रांति, Exactly. APJ Kalam scientist. Exactly. So you need those kind of reformers. But Dhirendra Shastri is a kind of reformer who is bringing unification. हाँ, And there are two things. आप जाति में बांटेंगे, Modi will do Hindu Muslim. Then don't cry. Obviously, Then don't yes, cry. obviously. You will divide. He will unite. See, there we are will do accordingly ना। accordingly. So this is how it is. Just enjoy. This is life. Just enjoy. But the people of India, we should think over that. What the people are doing, what the politicians are doing. Politicians are from our own society only. They are not coming from Mars. Politicians, doctors, yes, engineers, obviously. everyone, all professions. If a politician is corrupt, you are saying a doctor also is corrupt, a teacher also is corrupt. When the whole society is corrupt, how can you expect the politician to be very good? So how, that is the question ना, that is the most important question. If you are expecting politicians to bring that change, that will never come. The initiative has to come within the society. That's it, nothing else. It's a very, it needs, any change cannot happen in one day. That needs a lot of thinking. When the time will come. The time will come when the leadership, just take an example, Modi and Nitish, 2002, Gujarat happens. Then this guy, Nitish is the railway minister. Modi is the chief minister. Obviously. So the whole country is asking questions, Modi. Now at that time, see the stature. That tough time, he proves himself. He proved himself that he is innocent. Just the highest court said he is innocent. But you kept questioning him. I am not a Gujarati. I am not a Gujarati. I am a Bihari. I am a Bihari by birth. No, मैं बिहारी हूँ. हम बिहारी हैं. But still I support Modi. लेकिन I don't support Nitish. See, the thing is, अगर आपको मौका मिला, आप बदलना चाहते तो आपको बहुत मौका मिला. उसको मौका मिला, उसको जो बनना तो वो बन गया. He is what he is. अगर आपको अच्छा करना है तो आपको एक सीधी एक रेखा है, उससे बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी.
एक बड़ी रेखा खींचनी पड़ेगी, उस रेखा को छोटा नहीं कर सकते। आपको बेहतर बनना है, मोदी हैज सेट द स्टैंडर्ड्स, यू डू समथिंग, you do something, there is sky is no limit, you will have to bring that change into it. See, the first thing is control over bureaucracy. See how Modi is controlling the bureaucracy. You may disagree with him. Really very nice You talking with may because disagree with him on a because lot such of kind points. stuff I have never seen in the people of Ara. So never this is very good. You will never And the conversation and the question timing is going so long. So it's very great to meeting you. And सकते हैं किसी और से। मैं भी चाहता हूँ कि बिहार का भला हो, बेहतरी हो, लेकिन ये भला खाली गीत गाने से नहीं होगा। वर्क, काम करिए, बोलिए कम, काम करिए, सब ठीक हो जाएगा। okay. Just work, that's it. A vision is needed, someone at the strong level, if that leadership will come out. अगर आप एक घास पे भी ये कीचड़ में भी कमल खिल जाता है, एक कहीं दीवार पे भी पौधा उग जाता है, तो वो तो होगा ही और सब होगा। और ये नेता लोग से आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, that's not going to happen. That expectation itself is wrong. Just enjoy. This is entertainment. This is entertainment. Just enjoy. You keep doing your work. That's it. ओके, थैंक यू। मैंने बहुत लोगों से बात करी इस मुद्दे पे, ये मुद्दा खुल के भी आया, बहुत लोगों ने सपोर्ट में बोला, बहुत लोगों ने अपनी अच्छी खासी व्याख्या करी कि क्या ये इम्पोर्टेंट है, क्या नहीं इम्पोर्टेंट है। तो मेरी नजर में अभी के डेट में आज बिहार का जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली बिहार के लोगों को और बांटना सही नहीं था, लेकिन फिर भी जो कि पॉलिटिकल डिमांड है या समय डिमांड कर रहा है, इस वजह से ये सिचुएशन आया। और आज के डेट में यहाँ पे एक सर्वे हुआ या जो भी सेंसस हुआ उसके निष्कर्ष निकल के सामने आए, बड़ी सी मेजोरिटी में पार्टियां सामने आई, कुछ पार्टियों की जनसंख्या कम हो गई, इसमें भी मतभेद चल रहा है, लोगों को ये चीजें पच नहीं रही है, क्या ये सही है क्या गलत है, तो आने वाला टाइम बताएगा। लेकिन एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने फिर से छोड़ के जा रहा हूं, यही क्वेश्चन कि क्या इस सेंसस से बिहार के आम जनता को क्या फायदा होने वाला है और क्या फायदा इससे मिला, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, मेरे साथ बने रहे आप लोग। आरानामा की टीम की तरफ से मैं सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं। थैंक यू सो मच। और लास्ट में मैं यही कहूंगा, कीप स्माइलिंग।